जानती थी कि इस रहस्यमय नंबर से कॉल करने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। कौन हो तुम? राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन आवाज अब भी कमजोर थी। मैं वो हूं जिसे तुम भूल नहीं पाई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मुझे अनसुना कर दिया। अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी है। राधा की सांसें तेज हो गई। उसे वह भयानक रात याद आई जब उसकी जिंदगी बदल गई थी, जब वह उस अंधेरी गली से गुजरी थी और उस खौफनाक साये ने उसे अपनी जद में ले लिया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने डरी हुई आवाज में पूछा। तुम्हारे डर को महसूस करना, तुम्हारी हर चीख सुनना। वह फिर से फुसफुसाया। तुम सोचती हो कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब हूं। तुम मुझसे नहीं बच सकती। राधा के मन में डर और आशंका की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि क्या वह फिर से उसी भयानक अनुभव का सामना करने जा रही है। वह कमरे के चारों ओर देखती रही, जैसे उस काली आकृति को कहीं देख ले। मैं तुम्हें ढूंढूंगा। फोन पर फिर से आवाज आई। अगली बार जब मैं तुम्हारे पास आऊं, तुम बच नहीं पाओगी। फोन अचानक कट गया और राधा ने फोन को वहीं छोड़ दिया। वह बेताब होकर सोचने लगी कि क्या वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताए या खुद ही इसका सामना करे। उसकी सोच में इतनी उलझन थी कि उसे ध्यान नहीं रहा कि दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक बार फिर उसके दिल की धड़कनें तेज हुई। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा, लेकिन अब वह अपने डर का सामना करने के लिए तैयार नहीं। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। राधा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर से वही काली आकृति सामने खड़ी थी और इस बार उसकी मुस्कान में कुछ खौफनाक था। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा, आकृति ने कहा, और राधा ने बिना सोचे समझे कमरे से भागने की कोशिश की। क्या वह अपनी जान बचा पाएगी या वह फिर से उसी खौफनाक रात में लौटेगी?